टीचरों की कमी है, स्कूल परिसर में पानी भी भरा है, बाथरूम गंदा है, फिर भी ये है हरियाणा का संस्कृत मॉडल स्कूल, जिनकी तुलना दिल्ली के सरकारी स्कूल से भी कर दी जाती है। तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां बाड़ी माजरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्लासरूम में ड्यूअल डेस्क तक नहीं है। एक कमरे में दो क्लास लगाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में ना तो अध्यापक पढ़ा पाते हैं और ना ही बच्चों की समझ में कुछ आता है। बरसात में तो स्कूल का और भी बुरा हाल हो जाता है। पानी की सही निकासी न होने के चलते बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में स्टाफ काफी परेशान है, क्योंकि सभी समस्याओं की शिकायत कई बार की जा चुकी है। तो हर साल का ही है। यहाँ जैसे बारिश होती है तो रास्ता पूरी तरह से बारिश हो जाता है और आसपास निकलने की जगह मिलती नहीं। सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है और बच्चों को भी होती है। हर साल ही होता है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन जैसे फिर बाद में निकासी करें तब जाकर कुछ राहत मिलती है। हमारे पास 6 से 8 के लगभग 300 बच्चे हैं जी, और प्राइमरी में भी हमारे पास 600 के लगभग है जी, यानी 1 से 8 तक हमारे पास 800 के लगभग बच्चे हैं। क्लासरूम हमारे पास थोड़ी कमी है, 2-3 कमरे में चाहिए। वैसे हमने लिख के दे रखा डिपार्टमेंट को, जैसे आते हैं वो बनवा देंगे। अच्छा, प्राइमरी में हमारे पास 4 कमरों की ग्रांट आ चुकी है, हमने 6 दिए थे लिखकर, जैसे वो बनेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी। ख़ास तौर पे मेरा जो स्कूल है, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाड़ी माजरा, ये मॉडल संस्कृति का जो स्वरूप दिया गया गवर्नमेंट ने दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी विशेष चीज़ कोई आती है, नाम की लगा लो, काम की लगा लो, उसमें कई चीज़ें ग्रांट्स की है जैसे, और भी सुविधाओं की है, वो बढ़ जाती है और इसी बहाने डेवलप हो जाती है। बट मेरे स्कूल में मैं 2016 से हूँ, यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया था। काफ़ी सारी मैंने डेवलपमेंट करी, लेकिन जो आर्थिक तौर पे सहायता या अनुदान ग्रांट्स होती है वो कम पहुँची है। मतलब मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास 16 मतलब के टीचर हैं मेरे सहित, 15 क्लासें लगती हैं टीचर्स की, उन 15 में 8 कमरे हैं सर। और अब उन 8 कमरे में आप सोच लो कि एक कमरे में 2 टीचर 2 क्लासें हमने मजबूरी में लगानी पड़ती हैं। अच्छा सर, बरामदे भी इतने ज़्यादा बड़े चौड़े लंबे नहीं हैं जिसमें कि हम बच्चों को बाहर बिठा सकें, तो अच्छे से मतलब हमने फिर भी मेंटेन किया हुआ। जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर टैब तो बांट रही है, मगर उससे पहले जरूरत है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं छात्रों को दी जाएं, जिसमें सबसे अहम पढ़ने के लिए एक अपना क्लासरूम होना चाहिए, जो इन बच्चों के पास नहीं है। बच्चे स्कूल के प्रांगण में जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं। स्कूलों में अध्यापक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार से लेकर क्लासरूम तक की कमी है। स्कूल में 300 बच्चों के लिए महज 5 क्लास हैं। आलम यह है कि 5 क्लास में 2 कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है। उधर जब इस संबंध में शिक्षा मंत्री से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस साल के आखिर तक वो सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अभी हमने निर्णय लिया कि जितने स्कूल है सारों में कुछ काम ऐसे हैं, जैसे ड्यूल डेस्क है, हमने कहा वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे रास्ता है स्कूल का वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उसकी 4 दीवारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे उसका बाथरूम है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाथरूम होना चाहिए। अगर कोई छत चित्ती है तो उसका होना चाहिए, अगर कहीं कमरे की कमी है तो वो कमरे की कमी पूरी होनी चाहिए, अगर उसका सौंदर्यकरण करना तो सौंदर्यकरण होना चाहिए। ये 7 चीजें हमने बनाया कि सारी की सारी शुरू कर दी। अब हमने उसके लिए ट्रायल शुरू किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने करनाल को चुना और जगाधरी को चुना। करनाल में हमने ड्यूल डेस्क के लिए किया। हमने कहा कि एसएमसी ही खरीद करेगी, हम नहीं खरीद करेंगे, एसएमसी देखेगी उसकी जरूरत क्या है, एसएमसी पूरी खरीद करेगी। हमारा टीचर होगा साथ, वो होगा, सारे के सारे बैठ के उसको विचार करेंगे, उसमें करेंगे कि हमने कितना ड्यूल डेस्क चाहिए। और हमने कहा कि आप कितने तक कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हम सारा का सारा खरीद लेंगे। हमने कहा कि हम सारा पैसा रोक देंगे, और करनाल ने वो सारा का सारा एस्टिमेट हमें भेज दिया। और निश्चित तौर से 5 तक कर लेंगे। वो मेरे ख्याल 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का ड्यूल टैक्स है, वो सारा उन्हें दे दिया। हम टैक्स नहीं करा इसमें, ये केवल अभी हमारा पायलट प्रोग्राम है। यमुनानगर का ये स्कूल इकलौता नहीं है जहां परिसर में पानी भर जाता हो और कमरों की कमी हो, बल्कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां ये समस्याएं सामने आ चुकी हैं। देखना होगा कि इस साल के अंत तक सरकार कितना बदलाव कर पाती है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।